Hi everyone, I am Rishabh. This is Stock Market Education, your go-to destination for the share market news and views. आ चुका है शेयर मार्केट में भारी क्रैश, जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी, हम लोग ये बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे भैया हमें तो इंतजार बिल्कुल नहीं था, हम तो और डर गए हैं, घबरा गए हैं। तो ये आपके घबराने का ही नतीजा है, ये पैनिक है, ना कि शेयर मार्केट क्रैश। सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की जो पैनिक है उसकी वजह से शेयर मार्केट में काफी भारी दबाव बना हुआ है और उसकी वजह से आ रही है भारी सेलिंग। अब लगातार सेलिंग आ रही है तो आप देखेंगे कि सारे लगभग आपको बड़े बड़े जो शेयर्स हैं, अच्छे शेयर्स हैं, वो आपको अपने सपोर्ट लेवल पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब होगा क्या? आप कहेंगे भैया अब क्या मार्केट क्रैश हो जाएगी, मार्केट बंद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, सबका पैसा डूब जाएगा क्या? तो ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है, क्योंकि आज से पहले भी दसियों बार ऐसे क्रैश, क्या ये तो बहुत ही छोटा मोटा करेक्शन में कहूंगा इसको, क्योंकि अभी तक 9-10% से ज्यादा मार्केट नहीं गिरी है। 50-50, 60-60%, क्या 80-80% भी मार्केट हमारी गिर चुकी है। ऐसे दिन भी इस शेयर मार्केट ने देखे हैं। और हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो जब हमारा रिजल्ट आउट हुआ था, यानी कि हमारे चुनाव का नतीजा, तब आपको याद होगा कि 9% एक दिन में मार्केट गिर गई थी। और आपको ये जो महीने भर की गिरावट आपको दिखी होगी, टोटल ओवरऑल जो 8-9% की गिरावट हुई है, इससे आप घबरा रहे हैं, आपको लग रहा है कि शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप देखेंगे कि सोमवार से बहुत ही अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ेगी आपको शेयर मार्केट में। उसका भी कारण है दीपावली यानी कि फेस्टिवल सीजन है। तो अब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े लोग हैं जिनके पास मोटा पैसा है, मोटी चैन, मोटा पैसा, वो लोग क्या करेंगे? अब निकलेंगे सेल पे मतलब है कि जो सेल लगाई है आप लोगों ने, जो हम सब ने पैनिक क्रिएट करके अपने शेयर्स को बेच के शेयर मार्केट में सेल लगा दी है। सेल किस चीज की लगाई है? शेयर्स की, कि अच्छे जो शेयर्स हैं वो अब आपको कम दामों में मिल रहे हैं। जैसे कि हमें हमारे कपड़े, दीपावली में कपड़े लेने जाते हैं तो जहां सेल लगी होती है हम वहीं जाते हैं, सेल लगी है भाई तो ले लेंगे जाके कपड़े, क्यों? एक पर एक फ्री, ऐसा कुछ ऑफर चलता है, या 40%, 30%, 50% डिस्काउंट चल रहे होते हैं। बस वही सेम टू सेम शेयर मार्केट में हो चुका है। बहुत अच्छे शेयर्स 30-30, 40-40, 50-50% करेक्शन में आपको मिल रहे हैं, यानी कि नीचे मिल रहे हैं। और बड़े इन्वेस्टर्स इस मौके का फायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। हम लोगों को नहीं पता, हम लोग ये सोच रहे हैं कि अभी और गिरावट आएगी, भारी गिरावट आएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। उन्हें पता है कि इससे ज्यादा मार्केट में गिरने की क्षमता नहीं है। सोमवार से ही आपको रैली दिखाई पड़ेगी, जितना आज आपने मार्केट में देखा है। 1.5% के आसपास इंट्राडे में निफ्टी 50 डाउन था और 2% हमारा बैंक निफ्टी डाउन था। लेकिन जब मार्केट क्लोज होने का टाइम आया तब तक आप देखेंगे कि आधी रिकवरी हो चुकी थी, क्योंकि 1.3% के आसपास हमारा बैंक निफ्टी माइनस में बंद हुआ और 0.75 के आसपास परसेंट हमारा बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी 50 हमारा बंद हुआ। अब दोनों ने ही लगभग आधी रिकवरी दिखा दी। खास करके निफ्टी 50 ने तो प्रॉपर रिकवरी दिखाई है आखिरी के 15 से 20 मिनट में। इतने टाइम में ही उसने इतनी बढ़िया रिकवरी दिखाई है, तो आप समझ गए होंगे कि ये किसी क्रैश के संकेत नहीं है। क्रैश तो तब होता ना जब मार्केट गिरती जाती और सब लोग सेलिंग करते रहते और 4-6% मार्केट टूट जाता और इसके बाद भी बाउंस बैक नहीं दिखाता मार्केट का ट्रेंड डाउन में ही रहता। लेकिन मार्केट ने तुरंत अप ट्रेंड आपको दिखाया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 24,000 के ऊपर अगर जब तक हम हैं लेवल में, तब तक हम सेफ है, हमारा मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है। ये हुआ क्या है? अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन हुआ है। अब ये करेक्शन बहुत हेल्दी करेक्शन और अच्छा करेक्शन मैं मानता हूं, क्योंकि जिस किसी को भी शेयर मार्केट में एंट्री करनी थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे जो शेयर्स हैं वो बहुत महंगे हैं, अब नहीं है, ले लो भाई, जिसको जो चाहिए वो उसको उसी उचित दामों में, उचित प्राइस पे मिल रहा है। तो ये शेयर मार्केट ने आपके लिए एक सेल लगा दी है। आप चाहें तो इसमें भर के शॉपिंग कर सकते हैं और अपनी दिवाली, इस दिवाली आप भरेंगे इसको और अगली दिवाली में आप पाएंगे कि आप 20-20, 30-30% का मुनाफा कमा चुके होंगे, अगर आपने शेयर मार्केट की इस सेल का फायदा उठाया तो। क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स तो इसका फायदा 100% उठाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप मंडे से देखेंगे कि शेयर मार्केट में जंप आना स्टार्ट हो चुका है। अब सीधा का सीधा जो इन्फ्लुएंसर्स भी बोल रहे थे वो सब आपको कहेंगे कि अब टारगेट है 26,000 के ऊपर, 26,000 के ऊपर, वो जाना ही है। मार्केट का कोई ये तो ट्रेंड है नहीं कि अब बर्बाद हो जाएगा सब कुछ।
मार्केट का नेचर क्या है, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, लेकिन एट द एंड आप इसको ऊपर ही पाएंगे क्योंकि लगातार ये निफ्टी 50 यानी कि हमारा शेयर मार्केट बढ़ता ही जा रहा है, घटता नहीं है, कभी घटने वाली चीज नहीं है ये। तो आपको ये क्यों लग रहा है कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, जबकि आपके पास 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, कुछ लाख रुपए आपने लगा रखे हैं। अब ये समझ लीजिए जो शेयर मार्केट है वो ट्रिलियंस में चल रही है, मतलब कितने अरबों खरबों, मतलब गिनती नहीं की जा सकती, इतने शेयर मार्केट की वैल्यू है। और आप समझ लीजिए कि अपने 10, 20, 50,000 लेकर ये सोचते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट करे हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कभी नहीं डूबने वाली कंपनियां हैं, जैसे कि रिलायंस हमारी सबसे बड़ी कंपनी है ना, SBI बैंक हमारा, एक्सिस बैंक हमारा, ICICI बैंक हमारा, जो कभी भी नहीं डूबेगा, हमेशा प्रॉफिट में तो नहीं कह सकते रहेगा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में अगर आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो इन्वेस्ट रहने की क्षमता है, वो 5 से 10 सालों का व्यू है, तो बहुत अच्छा मुनाफा आप इनमें कमा सकते हैं और आपका पैसा कभी इसमें बर्बाद नहीं होगा, यानी कि डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां कभी ना बंद होने वाली कंपनियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको खड़ा करने में 50 साल लग गए। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट मौका है। पेनी स्टॉक्स लेकिन आप लोग ना पकड़ के बैठ जाइएगा, क्योंकि हम सबको वो अट्रैक्ट बहुत करते हैं, वो 10 रुपए की, वो 5 रुपए के शेयर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनमें रखा कुछ नहीं है। जो बड़े शेयर्स हैं, जब वही इस समय आपको रीजनेबल प्राइस, बहुत अच्छा 3-3 हजार वाले शेयर आपको 2-2 हजार, 2200, 2300, 2400 में मिल रहे हैं, तो उनको पकड़िए ना आप, क्योंकि वो अगर अपनी वही पुरानी पोजीशन पर भी आ गए तो भी आपको 20 से 30 से 40% आसानी से कमा देंगे और आपका मुनाफा करवा देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको शेयर मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। और जिनको आप लग रहा है कि हमारा पोर्टफोलियो भैया बहुत ज्यादा डाउन है, तो मेरे हिसाब से आपको, अगर आपके पास अच्छे शेयर्स हैं, तो आपको एवरेज करना चाहिए, प्रॉपर एवरेज करना चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है। और अगर आप SIP कर रहे हैं तो SIP को डबल कर दो, सीधा डबल कर दो। मैंने खुद अपनी SIP डबल कर दी है। वो रीजन है कि मार्केट गिरेगा तभी तो मुनाफा होगा ना आपको। मार्केट अगर उठता रहेगा तो क्या मुनाफा होगा? 100 रुपए की चीज बढ़ के 105 हो गई, बढ़ गई ना, मजा आ गया? मजा नहीं आया, कुछ मजा नहीं मिला, 5 रुपए आपको मिले। लेकिन 100 रुपए की चीज है, गिर के 60 आ गई, अब वापस बढ़े नहीं, अपनी ही जगह चली जाए 100 पर भी, तो भी आपको 40 रुपए का मुनाफा हुआ। और आपने लगाए पता है कितने थे? 100 भी नहीं लगाए, सिर्फ और सिर्फ 60 लगाए, तो आपको कितना अच्छा फायदा हुआ। तो गिरावट में ही बढ़िया पैसा बनता है। उठती हुई मार्केट में, बढ़ती हुई मार्केट में कभी ज्यादा पैसा आज तक लोग नहीं बना पाए। जब जब गिरावट आई है तब तब करोड़ोंपति, अरबपति बने हैं, ऐसे नहीं बन पाते हैं इस शेयर मार्केट में। अगर आप सोचे कि हमेशा बढ़ती रहेगी, तो हमेशा बढ़ नहीं सकती कोई भी चीज। अब आपने क्या कभी शेयर खरीदा तो क्या बेचा नहीं? अगर आप बेचेंगे, ऑब्वियस बात है बेचना ही तो है हमें, क्योंकि हम मुनाफा कमाना चाहते हैं, रखना नहीं चाहते। अगर हम रखेंगे, कभी नहीं बेचेगा कोई भी एक बंदा जो शेयर ले रहा है, कभी ना बेचे, तो हमेशा शेयर मार्केट उठता रहेगा, ये गारंटी है। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, तो इसलिए ये गिरावट तो आती रहेगी कभी कदार, लेकिन इसके बाद एट द एंड आपको शेयर मार्केट अपने से पहले से ऊपर वाले रेट्स में ही दिखाई पड़ेगी। तो अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। बाकी आज की गिरावट को आप क्रैश बिल्कुल मत समझिए। जो लोग कह रहे हैं क्रैश आ गया है, वो लोग पागल हैं, उनकी बात बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि उनकी अगर आप बात सुनेंगे ना आप इन्वेस्ट कर पाएंगे और ना ही एवरेज कर पाएंगे, बल्कि जो अच्छे शेयर्स आपने ले रखे हैं वो भी आप बेच के निकल जाएंगे, तो आपका ही उसमें लॉस है मेरे हिसाब से। तो आप उनकी बातों को बिल्कुल भी गौर मत करिएगा, कोई क्रैश नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको काफी सारी चीजें क्लियर करी होंगी मैंने इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। दिस इज फ्रॉम माय साइड, आई एम ऋषभ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।